डेड स्किन का मतलब क्या होता है? ये ड्राई का मतलब, डेड का मतलब मरा हुआ नहीं है, मतलब मरना नहीं हुआ, मतलब कि जैसे कि कोई स्किन डेड कर जाता है, मतलब कि वहाँ पे जो प्रोटीन का अपीयरेंस है ना वो डेड हो गया, ठीक है। तो केराटिन नामक जो मतलब स्किन पे पाया जाता है, सरफेस, स्किन के सरफेस पे प्रोटीन पाया जाता है, ये क्या करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, मतलब कि अलाउ करता है उसी सब्सटेंस को, उसी मतलब पैथोजन को एंटर करने के लिए जो फेवरेबल है, मतलब उसी को एंट्री देता है, अदरवाइज नहीं देता है। तो वहाँ पे जब वो डेड कर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेमी परमिशन मिल गया ना उसका, वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, उसको परमिशन मिल गया, तो आपके इन्वायरमेंट में क्या है, सब बना हुआ है, मतलब कि पैथोजन है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, हेलमिंथिक डिजीज मतलब हेलमिंथिक पैथोजन है, सारे पैथोजन्स आपके इन्वायरमेंट में आसपास बने पड़े हैं। कमी बस इतना है कि जहाँ आपका इम्यूनिटी कम हुआ, डाउन हुआ, तुरंत वो अटैक कर देगा, ठीक है, तुरंत वो अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्राई स्केल है वहाँ पे ये डेवलप करता है, ग्रो करता है, समझ रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम देखेंगे कि रिंगवर्म का जो पैथोजन होता है हमने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या होता है बाबू बताइए? सो सिंपल, ड्राई स्केलिएशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऐसा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होगा, स्किन पे हो जाएगा, और कहाँ होगा बताइए, नेल्स में होगा, जो स्कैल्प होते हैं वहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये इसका सिम्टम्स हो गया। मोड ऑफ इन्फेक्शन बताइए। स्कैल्प बोले तो अरे बेकूफ, सब डैंड्रफ नहीं हो जाता है? कभी देखिएगा घर में या फिर पड़ोस में या दोस्तों में देखिएगा किसी किसी का जो हेयर होता है ना, हेयर की जो स्किन होती है तो वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद का मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा लेयर बन जाता है। किसी किसी में वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है तो एक लेयर बना लेता है, तो वहाँ पे फंगल जो है ना वो ज़्यादा ग्रो कर चुका है, तो वो क्या है, वो भी फंगस है, फंगस है, ठीक है ना, वो डैंड्रफ नहीं है, एक्चुअली में फंगस है, ठीक है। तो हमेशा हेयर को क्या कीजिए कि हमेशा शैम्पू करते रहना चाहिए, कंघी करते रहना चाहिए, है ना, तो इससे क्या होता है वहाँ पे फंगस नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, गोइंग सॉरी, मोड ऑफ इन्फेक्शन हम लोग देख रहे थे। हाँ, मोड ऑफ इन्फेक्शन बताइए। एक्वायर्ड फ्रॉम, दिस इज एक्वायर्ड फ्रॉम, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एक्वायर्ड फ्रॉम, कहाँ से एक्वायर्ड होता है बताइए? सॉइल से हो सकता है, और कहाँ से हो सकता है? फंगल कहाँ से हो सकता है? फंगस डिजीज कहाँ से हो सकता है? सॉइल से होता है, सॉइल में प्रेजेंट है ना, फंगल डिजीज का पैथोजन प्रेजेंट है सॉइल में, सब बैक्टीरिया, फंगस, हेलमिंथिक सब पर प्रेजेंट है, सारे पैथोजन्स उसमें मिल जाएंगे, वायरस मिल जाएंगे, आपके एयरबॉर्न डिजीज हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में। तो देखिएगा वहाँ पे क्या है, सॉइल में आपको मिलेगा, और क्या होगा, यूजिंग अदर्स ऑब्जेक्ट लाइक क्लॉथ्स हो गया, टॉवेल्स हो गया, है ना, सोप हो गया, ठीक है। और बताइए और क्या हो सकता है, मतलब कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है। मान लीजिए आप देखते हो अगर घर में किसी को रिंगवर्म हो गया, रिंगवर्म बोले तो आपकी भाषा में बताते हैं, हाँ, दिनाय जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, खुजली बोलते हैं। अगर एक किसी को हो जाता है घर में तो आप देखते हो कि मतलब 2-3 लोगों को हो जाएगा। क्यों होता है? अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्या किया, वहाँ पे इचिंग हो रहा है, उसको खुजली किया। इवन जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसको मतलब इचिंग या फिर मतलब खुजली, इचिंग की प्रॉब्लम है या दिनाय हो रखा है, वो क्या करेगा, नील से उसको खुजलाएगा, ठीक है ना, इचिंग करेगा। वहाँ से क्या हुआ, उसको वहाँ से जो स्पोरोजोर्स होते मतलब स्पोर्स होते हैं, वहाँ से उसके स्पोर्स मिल गए, उसके नेल में आ गए। अब वो कहीं और फिर खुजला रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो स्पोर्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ पे इन्फेक्ट कर देंगे, मतलब उस एरिया में इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ फंगस लग जाएगा।
या फिर वो कोई टॉवेल यूज़ कर रहा है, या फिर उसी सॉप से वो मतलब बात कर रहा है, मतलब नहा रहा है, और उसी सॉप को उसके फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं, या फिर वही टॉवेल जो वो यूज़ कर रहा है उसके फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे को भी हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरे को भी हो जाएगा। तो इसमें ना बुरा मानने जैसी बात नहीं है। आप लोग प्रिवेंशन रखना और पर्सनल हाइजीन रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात होती है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि बहुत साफ बनती है या फिर समथिंग लाइक दैट, जो मतलब हमारे यहाँ मतलब बिहार में ज़्यादा चलता है, या फिर अक्सर मैक्सिमम जगह पे ये सब चलता है कि लोग उतना हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर अगर कोई पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे रहा है, अरे बहुत पढ़ी लिखी है, ये है वो है, मतलब 10 तरीके सिखाते हैं, यू नो वेरी वेल। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए, उसको बुरा नहीं मानना है, उसको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन वो आपके लिए रख रहा है या रख रही है, ठीक है। तो अगर आप रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहिएगा, समझ रहे हैं ना। इन्फेक्शन, सारी बीमारियां, सारी चीज़ें पर्सनल और पब्लिक हाइजीन की वजह से ही है। पब्लिक हाइजीन बोले तो मान लीजिए कि इन्वायरमेंट में है, केवल आप साफ़ सुथरा रख रहे हो, घर में बहुत साफ़ सुथरा रखे हो, अपने आसपास में दरवाजे पे बहुत साफ़ सुथरा रखे हो, पड़ोसी आया कचरा फेंक दिया, वहाँ क्या है, मॉस्किटो ग्रो कर गया है ना, वो ब्रीड कर रहा है, तो उसी क्या होगा, मॉस्किटो पड़ोसी फेंका है तो पड़ोसी के घर में थोड़ी ना जाएगा, आपके घर में भी आएगा। तो ये पब्लिक हाइजीन है। स्टैगनेंट वाटर है क्या ना, आपका तो आपके नाले का पानी तो घर से अच्छा आप निकलवा दिए बह रहा है, और पड़ोसी क्या है, उसका जितना भी नाले का पानी है स्टैगनेंट हो रहा है, निकल निकल के बगल में पूरा जमा हो रहा है, वो कचरा ला के उसी में फेंक रहा है, वहाँ क्या है, मॉस्किटो ग्रो हो रहे हैं, ब्रीड्स कर रहे हैं, हाँ, कई तरह की फंजाई, फंगल, बैक्टीरिया, वायरस डिजीज़ है, जो वायरस है वो एयर में बॉर्न हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये पब्लिक हाइजीन है, इसको भी मेंटेन रखना है ना। तो देखिए, केवल अकेले के ध्यान रखने से नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पेड़ लगा रही है जगह जगह पे, अब तो मतलब वो क्या कहते हैं, डस्टबिन मतलब देखिएगा डोर टू डोर लगवा दी है, ठीक है ना। उसके बाद भी जो वो बाई ट्रैक्टर या गाड़ी से आते हैं, सब कचरा वाले लेके जाते हैं, फिर भी लोग कर रहे हैं ये, फिर भी आसपास देखिएगा तो कचरा लोग फेंकबे करेंगे। गवर्नमेंट तो अपने तरफ से जब इतना कर रही है, तो क्या आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते हो, फेवर नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट का? क्यों, गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है ना, कि आपका जो समाज है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो, पॉल्यूशन फ्री हो, है ना, डिजीज़ फ्री हो, है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर कोई कर रहा है तो उसको शिकायत नहीं करनी है, उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना है, उसका फेवर करना है, उसका सपोर्ट करना है। इवन आप भी सीखो, आप भी रखो, आप भी ध्यान रखो, ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए। तो ये